Hello students, welcome back to computer class. After completing the sessions of HTML, today I am going to explain you new chapter of your book, and that chapter is related to internet. The name of the chapter is Surfing Internet. Chapter number 8 Surfing Internet. इसमें हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट से रिलेटेड हम क्या क्या वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरनेट हैज़ एमर्ज्ड एज अ बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंटरनेट जो है आपका वो बिगेस्ट नेटवर्क है, वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड का, and became immensely popular due to its versatility in various spheres of life। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेटवर्क बन चुका है आपकी लाइफ का। इंटरनेट इज़ अ मेजर टूल टू कम्युनिकेट, सोशलाइज, शॉप एंड वर्क। इंटरनेट मेजर टूल है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, सोशलाइज कर सकते हो, सोशल वर्क कर सकते हो, एंड ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, बिजनेस रिलेटेड वर्क कर सकते हो, एंड मैनी मोर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हो। द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट जो है आपका वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेस होने वाला नेटवर्क है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। इससे जो है थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, बिकॉज आपके इसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड है। नो वन हैज़ एन आइडिया about number of computers connected to the internet, but the number is growing rapidly with each passing day। किसी को आइडिया नहीं है कि कितने कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्ट हैं इन टुडेज़ वर्ल्ड, बट जो इसका नंबर है वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा, वो इंक्रीज़ ही हो रहा है। डे बाय डे जो इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ ही हो रहा है बाय एवरी पासिंग डे। The computers on the internet communicate with each other using the transmission control protocol और internet protocol। कंप्यूटर जो है इंटरनेट से जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, वो किससे कनेक्ट होते हैं, वो आपके कनेक्ट हैं TCP/IP से। TCP/IP इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल or internet protocol। In the previous class you have learned how to communicate with people on the internet through emails, chattings, video conferencing, and in this lesson you will learn about the other communication services। इस लेसन में, इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर है इंटरनेट, सर्फिंग इंटरनेट, इसमें हम और ज़्यादा कम्युनिकेशन सर्विस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट जो हमारे चैप्टर्स थे उनमें हमने कौन कौन सी कम्युनिकेशन सर्विस के बारे में डिस्कस किया था, लाइक ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसका आने वाला है दैट इज़ www, एंड आप लोग अच्छे से फैमिलियर हैं www से, फिर भी हम इसको और अच्छे से डीप में पढ़ने वाले हैं। The full form of www is World Wide Web। देखिए, the World Wide Web consists of millions of documents और bunch of pages called web pages। World Wide Web में आपके millions of documents जो हैं एक साथ combined रहते हैं, एंड या फिर आप बोल सकते हो bunch of pages रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं web pages containing लिंक टू डॉक्यूमेंट एंड रिसोर्सेज थ्रू आउट द इंटरनेट। वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक होते हैं, एंड रिसोर्सेज थ्रू आउट द इंटरनेट। पूरे इंटरनेट पर सारे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक होते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब एब्रीवेटेड
as the W3 or WWW was developed in 1989 by Tim Berners-Lee in Switzerland. वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसका एब्रीवेटेड टर्म है W3 या फिर आप बोल सकते हो WWW, एंड इसको जो डेवलप किया है वो डेवलप किया है टिम बर्नर-ली ने स्विट्ज़रलैंड में 1989 में. द इनिशियल पर्पज़ ऑफ वेब was to use networked hypertext to facilitate communication among its members. इसमें क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब का इनिशियल पर्पस क्या है, वॉज टू यूज़ नेटवर्क्ड हाइपरटेक्स्ट. नेटवर्क हाइपरटेक्स्ट को यूज़ करना कम्युनिकेशन के लिए अमंग इट्स मेंबर्स. जो उसके मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क को यूज़ करना जो है वेब का मेन पर्पस है. A rapid growth in the number of both developers and users led to incorporation of graphics, videos and sound. रैपिड नंबर ऑफ ग्रोथ जो है डेवलपर्स की और यूज़र्स की, उनसे क्या हो रहा है, उनसे आप जो हो ग्राफिक्स, साउंड्स एंड वीडियोस को इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हो. मींस आप जो हो अपने डॉक्यूमेंट में, जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब में पेजेस होते हैं, उनमें आप वीडियोस का यूज़ भी कर सकते हो, टेक्स्ट का यूज़ भी कर सकते हो, ग्राफिक्स का भी कर सकते हो एंड साउंड का भी कर सकते हो. द वेब यूजेस द HTTP. वेब क्या यूज़ करता है, वेब यूज़ करता है आपका HTTP. HTTP इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. फुल फॉर्म क्या है HTTP की? HTTP की आपकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ दीज डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट. वेब की हेल्प से आप डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट पर ट्रांसफ़र कर सकते हो. कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको आप इंटरनेट पर ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेब. पीपल कंसिडर द इंटरनेट एंड वेब टू बी द सेम, बट इट इज़ नॉट सो. लोग जो हैं, लोग समझते हैं कि इंटरनेट और वेब जो है वो एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है. इंटरनेट अलग चीज़ है एंड वेब अलग चीज़ है. अब आगे आपको पता चलेगा कि वेब आपका क्या है. इंटरनेट के बारे में मैंने आपको बता दिया. इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क. इंटरनेट आपका नेटवर्क है जिसकी हेल्प से आप वेब पर सारी चीज़ें देख पाते हो. एंड वेब जो हो गया, दैट इज़ लाइक अ कंटेंट. जो भी आपको देखना होता है इंटरनेट पर, आप वो कैसे देखते हो, वो आप देखते हो वेब पर जा कर के. The World Wide Web is accessed through the Internet. वर्ल्ड वाइड वेब को कैसे एक्सेस करते हैं हम? वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, एंड इट इज़ सिमिलर टू मैनी अदर फीचर्स ऑफ इंटरनेट लाइक ईमेल एक्सेट्रा. ये जो है ये आपका इंटरनेट के काफ़ी सारे फीचर्स से सिमिलर है, जैसे ईमेल होता है उस तरह से. WWW इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी. ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका एग्जाम्पल है किसका? क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का. थोड़ा सा मैं आपको पीछे की तरफ लेकर के जाना चाहूँगी फर्स्ट चैप्टर पर आपके, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जहाँ पर हमने पढ़ा था. इसमें देखिए क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी क्या होता है. जो आपके सेवरल कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क में, दैट इज़ योर क्लाइंट्स. वो आपके क्लाइंट्स होते हैं, या फिर आप उनको बोल सकते हो वर्क स्टेशन. जो एक मेन सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, दैन बहुत सारे कंप्यूटर वो कनेक्ट कैसे रहते हैं? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क की हेल्प से. तो वो जो कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, दैट इज़ योर क्लाइंट, एंड जो आपका मेन कंप्यूटर होता है दैट इज़ योर सर्वर. होता है आपका सर्वर. मेन कंप्यूटर इज़ योर सर्वर, एंड जो कंप्यूटर्स आपके सर्वर से कनेक्ट रहते हैं वो हैं आपके क्लाइंट. देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से अबाउट क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी. देखिए दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी. यहाँ पर एक मेन कंप्यूटर है, एंड मेन कंप्यूटर से आपके और कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं. और कनेक्ट कैसे हैं? नेटवर्क की हेल्प से आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं. जो आपका मेन कंप्यूटर है दैट इज़ योर सर्वर, एंड जो कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट है दैट इज़ योर क्लाइंट.
A server is a computer that provides services to client and control access to hardware, software and other resource. Clear? सर्वर क्या है? सर्वर आपका कंप्यूटर है जो कि सारी सर्विसेज को कंट्रोल करता है, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट को और कंट्रोल करता है आपके हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और जो अदर रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के, उन सब को सर्वर कंट्रोल करता है। और क्लाइंट आपके वो कंप्यूटर होते हैं जो कि रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज के लिए, जैसे आपका डेटा हो गया, स्टोरेज हो गया, इन सब के लिए क्लाइंट आपके रिक्वेस्ट करते हैं। एंड रिक्वेस्ट किससे करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से। सर्वर इज़ लाइक मेन कंप्यूटर। सर्वर आपका मेन कंप्यूटर हो गया जिससे कि आपके और सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं। सो ये था आपका क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। अब चलिए वापस से अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। मैं आपको बता रही थी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो ट्रू एग्जाम्पल है किसका? क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का। अ पर्सन हु यूजेस इंटरनेट यूजेस अ सॉफ्टवेयर नोन एज वेब ब्राउज़र। जो पर्सन इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो सॉफ्टवेयर भी यूज़ करेगा, जाहिर बात है। इंटरनेट पर सपोज़ हमें कुछ सर्च करना है जा कर के, तो हम क्या करेंगे? हम गूगल क्रोम में जा कर के तो सर्च करेंगे। सो गूगल क्रोम जो है दैट इज़ ऑल्सो योर सॉफ्टवेयर ना। तो हम जब इंटरनेट यूज़ करेंगे तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ज़रूर से यूज़ करेंगे। एंड रिक्वेस्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज लोकेटेड समवेयर ऑन द वेब। अब हमने गूगल क्रोम पर जा कर के क्या किया? सपोज़ करिए आपको किसी चैप्टर के बारे में सर्च करना है, तो आप क्या करोगे? क्रोम पर जाओगे, वहाँ पर जा कर के उस चैप्टर का नाम वहाँ पर टाइप करोगे एंड आफ्टर टाइपिंग सर्च बटन की हेल्प से सर्च करोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, जो आपका वेब है, वो डॉक्यूमेंट या फिर वेब पेजेस आपके सामने डिस्प्ले कराए, जो भी कंटेंट उसके पास है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अ पर्सन हु यूजेस इंटरनेट यूज़ अ सॉफ्टवेयर नोन एज वेब ब्राउज़र। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। एंड रिक्वेस्ट करता है वो डॉक्यूमेंट के लिए या फिर वेब पेज के लिए जो कि कहीं पर लोकेट होता है वेब पर। द ब्राउज़र रिक्वेस्ट द इंटरनेट होस्ट और सर्वर विच कंटेन द डॉक्यूमेंट। दैन ब्राउज़र क्या करता है? ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है किससे? होस्ट से या फिर सर्वर से। मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल बताया था, जो आपका मेन कंप्यूटर होता है उससे रिक्वेस्ट करता है जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं। जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट इज़ अवेलेबल ऑन सर्वर, वो आपके सारे सर्वर पर अवेलेबल होते हैं। एंड द ब्राउज़र थर्स एक्ट एज अ क्लाइंट। अब देखो यहाँ पर जो वेब ब्राउज़र है वो तो कैसे वर्क कर रहा है? वो वर्क कर रहा है आपका एज अ क्लाइंट। एंड वो क्लाइंट जो है वो सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमने जो टॉपिक यहाँ पर सर्च किया है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो हमें प्रोवाइड करा दो। अब जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर से, ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई, सर्वर फिर क्या करेगा? टॉपिक को देखेगा एंड देख करके आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराएगा जिस भी टॉपिक के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन उससे मांगी है। सो ये आपको यहाँ पर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में अगेन बताया गया है। द इंटरनेट होस्ट आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट पासिस द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। अब इंटरनेट क्या करेगा? इंटरनेट होस्ट करेगा, मीन्स सर्वर से क्या करेगा? रिक्वेस्ट लेकर के क्लाइंट को पास कर देगा, फिर वो क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट जाएगी एंड देन वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पर। द टोटल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय अ नेट प्रोटोकॉल। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है इसको ऊपर से कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है, ये जो हमने प्रोसेस किया सब कुछ, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहा है नेट प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल यूजेस इन दिस एक्सचेंज इज़ कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड इस प्रोटोकॉल को जो हमें यूज़ कर रहे हैं एक्सचेंज में दैट इज़ कॉल्ड HTTP एंड फुल फॉर्म ऑफ HTTP इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेब पेजेस आर रिटन इन सिंपल मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पर आपको ये तो बता दिया है कि आपका जो कंटेंट है वो आप कैसे देखते हो। पहले आप क्या करते हो? आप क्लाइंट से क्या करते हो? रिक्वेस्ट कराते हो सर्वर को, देन सर्वर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अगेन प्रोवाइड कराता है एंड फिर वो आपको देखने के लिए मिलता है।
अब यहाँ पर बताया गया है जो ये वेब पेजेस होते हैं जिनमें आपको कंटेंट मिलता है, वो वेब पेजेस कैसे बने हुए होते हैं आपके। तो वेब पेजेस आर रिटन इन सिंपल मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेजेस जो हैं आपके सिंपल मार्कअप लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, और उस मार्कअप लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपके वेब पेजेस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। आपने जो आपके पीछे के 2 चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 6 एंड 7, उसमें सारा यही पढ़ा है कि वेब पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं आपके वेब पेजेस। यहाँ पर भी आपको यही बताया गया है कि आपके वेब पेजेस जो हैं वो सारे सिंपल मार्कअप लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, एंड उस लैंग्वेज का नाम है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Nobody can even imagine as to how many million of pages are there on the web। सही बात है, किसी को नहीं पता कि कितने पेजेस आपके वेब पर अवेलेबल हैं, बिकॉज़ आपने देखा होगा आप किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करो, आपको विद इन अ सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। सो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने वेब पेजेस वहाँ पर अवेलेबल हैं जिनमें हमारा कंटेंट है वेब पर। They are made by individuals, organization or by the one who want to publish them। एंड इनको बनाता कौन है, इनको कोई सिंगल पर्सन भी बना सकता है वेब पेजेस को, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी बना सकता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर सकती है। कोई कोई वेब पेजेस ऐसे होते हैं जिसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया होता है, या फिर बाय वन हु वांट टू पब्लिश दैम, या कोई ऐसा होता है जो अपना वेब पेज पब्लिश करना चाहता है तो वो भी पब्लिश कर सकता है अपने वेब पेज को। ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में कि वर्ल्ड वाइड वेब आपका क्या होता है, एंड इसमें आपको क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो तो उसके पीछे का क्या प्रोसेस है, आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन कैसे सर्च होकर आती है विद इन अ सेकेंड। क्योंकि हमारे माइंड में भी आता है कभी कभी कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करें तो वो विद इन अ सेकेंड हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो वो कैसे डिस्प्ले होता है वो अब आपको पता चल गया, वो डिस्प्ले होता है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी से। नाउ जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपकी होगी मल्टीमीडिया एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन के ऊपर। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं इन टॉपिक्स के बारे में तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।